आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। कोई उन्हें हनुमान जी का परम भक्त कहता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानता है, कोई उन्हें करिश्माई बाबा कहता है तो कोई उन्हें सिर्फ एक संत मानता है। आज हम आपको बाबा नीव करौरी की महिमा बताएंगे, जिसके चमत्कार से भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अभिभूत हो उठते हैं। माना जाता है कि बाबा ने जिस पर कृपा कर दी वो शून्य से शिखर पर पहुंच जाता है। तो आखिर क्या है कैंची धाम से जुड़ी महिमा और कौन है बाबा नीव करौरी, आइए जानते हैं। ये तस्वीरें हैं नीव करौरी बाबा की, एक ऐसे बाबा की जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार मानता है। बाबा नीव करौरी के भक्तों का दावा है कि वो सर्वज्ञाता थे, वो सब कुछ जानते थे। माना जाता है कि नीव करौरी बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, जिनके जीवन से संकट दूर हो गया। वो बाबा के चमत्कार की ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। उन्हें किस्मत चमकाने वाला बाबा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात पृथ्वी पर हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में हैं। तो नीम करौली बाबा के रूप में है, किसी और संत के रूप में है, लेकिन जो नीम करौली बाबा हैं इनके ऊपर हनुमान जी महाराज की या तो बड़ी कृपा रही या फिर हनुमान जी महाराज के अवतार के रूप में ये थे। पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी का साम्राज्य खड़ा करने वाले स्टीव जॉब हो या फेसबुक के कर्ता धर्ता मार्क जुकरबर्ग, ये दोनों किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये स्वयं मानते हैं कि इनकी चमकती किस्मत का सीधा कनेक्शन नीव करौरी बाबा से है। उत्तराखंड का हिल स्टेशन है नैनीताल और इसी शहर के पास में बना हुआ है बाबा नीव करौरी का चमत्कारी कहा जाने वाला धाम। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग खुद ये मान चुके हैं कि उनके जीवन में बाबा नीव करौरी का बहुत ही प्रभाव रहा है। भारत सहित विश्व में इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले, इनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने वाले हैं, इनका आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं, जिसमें प्रमुख नामों में स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी हैं। अपने चमत्कारों से बाबा अपने भक्तों के हृदय में राज करते थे। दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर खत्म कर देना, लोगों के कष्ट को जान लेना, भविष्य की घटनाओं को भांप लेना, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न करना, इन्हीं सब कारणों से नीम करौली बाबा पूजनीय हो गए। इस धाम का सीधा संबंध दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली एप्पल कंपनी से माना जाता है। आज हम बाबा नीव करौरी से जुड़े इन सारे चमत्कारों की चर्चा एक एक कर करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा के नाम के साथ आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गजों का वास्ता आखिर कैसे हो गया। माना जाता है कि जो भी उनके दरबार में जाता है और बाबा की उस पर कृपा हो गई तो समझो वो शून्य से शिखर पर पहुंच सकता है। इन्हीं चमत्कारों की वजह से ही लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते हैं। कोई उन्हें नीव करौरी बाबा कहता है तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज कहता है तो कोई हांडी वाले बाबा, कोई तिकोनिया बाबा और तलैया बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, घर से संबंधित हो,
जीवन के उद्देश्य से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर आप सामान्य रूप से जाकर दर्शन करें और दर्शन करने के बाद हो सके संभव हो तो सेव और जलेबी का प्रसाद चढ़ाएं। बैठ करके अगर संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनका ध्यान करके घर पर भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दरअसल अपने जीवन काल में बाबा अलग अलग जगहों पर रहे और वहां उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन मशहूर वो नीव करौरी बाबा के नाम से ही है। इस नाम के पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही करेंगे बाबा के चमत्कारों की पड़ताल। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। बाबा के चमत्कारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाबा की जिंदगी के बारे में क्या कुछ खास है। देखिए, बाबा आखिर क्यों संन्यास मार्ग पर चलने लगे और उनके चमत्कारों का सिलसिला आखिर शुरू कब से हुआ। लोग दावा करते हैं कि बाबा की जिंदगी ही चमत्कारों से भरी हुई है। अगर उनकी जिंदगी को समझेंगे तो उनके चमत्कारों को समझना और भी आसान हो जाएगा। ये भीड़ बताती है कि नीव करौरी बाबा के प्रति भक्तों में कितनी आस्था है। हर साल 15 जून को यहां मेला लगता है, जिसमें हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं, क्योंकि इसी दिन माना जाता है कि कैंची धाम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। कुछ भक्त तो हर साल यहां आते हैं, क्योंकि यहां आने पर उनकी मुरादें पूरी हुई थी। जाहिर है ये भक्ति बनावटी नहीं है, ये भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि नीव करौरी बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामना पूरी करने वाले नीव करौरी बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। सही साल की जानकारी किसी को नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना देह त्याग किया। इनका मूल नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद के अकबरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। एक महान संत और हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त के रूप में इनको जाना जाता है। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और 17 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पुनः पिता के आग्रह पर घर आते हैं और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती हैं। पुनः 58 वर्ष की आयु में ये घर और परिवार छोड़ देते हैं। दावा किया जाता है कि बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे और अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों हनुमान मंदिर बनवाए। साथ ही वो अपने भक्तों को हनुमान चालीसा भी पढ़ने को दिया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद वो घर छोड़कर चले गए। वो घुमक्कड़ साधु बन गए। ऐसा माना जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा गृहस्थ जीवन में भी लौटे। उनके पिता को किसी ने बताया कि नीव करौरी नामक स्थान पर उनके बेटे जैसा कोई युवक दिखा है। जब पिता ने उन्हें घर वापस लौटने और गृहस्थ जीवन शुरू करने का आदेश दिया तो बाबा तुरंत लौट आए। बाबा ने गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। गृहस्थ जीवन के दौरान वो लगातार सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे, लेकिन जल्द ही गृहस्थ जीवन से बाबा का मोह भंग हो गया।
बाबा तो अपने कर्म पथ चुन चुके थे। उन्हें एक गांव की सेवा नहीं करनी थी, बल्कि समूची दुनिया की सेवा करनी थी। इसलिए आखिरकार 1958 में उन्होंने घर छोड़ दिया। वो नींव करौरी कैसे बन गए, इसकी भी एक दिलचस्प कथा सामने आती है। जब वो घर से निकले तो बिना टिकट ही ट्रेन पर सवार हो गए। टीसी ने उन्हें बिना टिकट पकड़ लिया। नींव करौरी में ट्रेन रुकवाकर टीसी ने उन्हें उतार दिया। दावा किया जाता है कि इसके बाद पहली बार दुनिया ने बाबा का चमत्कार देखा। उनको ट्रेन से तो उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद ट्रेन ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। तमाम कोशिशें कर ली गईं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। कहते हैं कि ये देख यात्रियों ने टीसी से अनुरोध किया कि जिस बाबा को ट्रेन से उतारा गया है उन्हें वापस बुला लिया जाए। बताते हैं कि इस घटना के बाद टीसी के पास कोई चारा नहीं था। टीसी ने बाबा से वापस आने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इसके बाद बाबा मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि रेलवे नींव करौरी में एक स्टेशन बनवाए। रेलवे अधिकारियों ने इस शर्त को मान लिया। कहते हैं कि जैसे ही बाबा ट्रेन पर सवार हुए और तब रुकी हुई ट्रेन चल पड़ी। वहां पर एक चमत्कार होता है। चमत्कार यह है, नीम करौली नामक एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर ये ट्रेन में बैठ गए और इनके पास टिकट नहीं था। टीटी आया और इनको ट्रेन से उतार दिया। जैसे ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन चली नहीं तब तक, जब तक कि बाबा उस ट्रेन में पुनः सवार नहीं हो गए। दावा किया जाता है कि बाद में यहां नींव करौरी नाम से स्टेशन बना। बाबा कुछ दिनों तक इस गांव में रहीं। यहीं के भक्तों ने उनका नाम नींव करौरी बाबा रख दिया और धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा ने पूरे उत्तर भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया। उनके जीवन काल में 2 आश्रम बने, एक वृंदावन में और दूसरा कैंची धाम में। वो गर्मी के दिनों में कैंची धाम में रहते थे। अब तो देश विदेश में उनके सैकड़ों मंदिर और आश्रम हैं। ये पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर का निर्माण हनुमान जी महाराज का किए। 1964 में उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम की इन्होंने स्थापना की और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक साधना का केंद्र बनाए। यद्यपि ये कब कहाँ रहे इसका आकलन नहीं हो पाया, क्योंकि अपने चमत्कारों में लोग जब बताते हैं कि कमरे में बंद हैं, दरवाजा बंद है और निकलकर चले गए। इसी कारण से, इन्हीं चमत्कारों के कारण इनको हनुमान जी महाराज का अवतार भी कहा जाता है। उनके कैंची धाम पहुंचने, वहां डेरा जमाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कैंची धाम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर है। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर है। 1964 में पहले यहां हनुमान मंदिर बना, फिर धीरे धीरे आश्रम बना। कैंची धाम को ही बाबा का मुख्य धाम माना जाता है। अपने जीवन के आखिरी वक्त बाबा ज्यादातर कैंची धाम में ही रहे, लेकिन उन्होंने देह त्याग वृंदावन में किया। बाबा के वृंदावन में देह त्याग की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं उस रात ट्रेन से भक्तों के साथ आगरा से कैंची जा रहे थे। सीने में दर्द होने के बाद वो दिल के डॉक्टर को दिखाने के लिए आगरा गए थे, लेकिन ट्रेन में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके साथ सफर कर रहे भक्तों ने उन्हें मथुरा में उतार लिया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के मुताबिक वो डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनका पल्स रेट सामान्य था। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। अस्पताल में महाराज जी ने अचानक आंखें खोली और ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया। उन्होंने गंगा जल मांगा। गंगा जल उपलब्ध नहीं था तो उन्हें सामान्य पानी ही दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई बार जय जगदीश हरे का जाप किया और फिर देह त्याग दिया।
वृंदावन आश्रम परिसर में उनकी समाधि बनाई गई। यह आश्रम समाधि मंदिर के नाम से मशहूर है। नीम करौरी बाबा हमेशा लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने हर इंसान से प्रेम किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ जानते थे, सबके दिल की बात समझ लेते थे। नीम करौरी बाबा के प्रति आस्था ऐसी कि नामचीन लोग भी उनकी शरण में पहुंचने लगे और उनके आशीर्वाद से कामयाबी का सफर तय करने लगे। देखिए, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को बाबा का भक्त माना जाता है, तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी बाबा के धाम पहुंचे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो तस्वीर देखकर ही बाबा की भक्त बन गईं। दिग्गजों के मन में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है। वो हमेशा कंबल ओढ़कर बैठते थे। कभी तख्त पर बैठे तो कभी पेट के बल लेट जाते। भक्तों की मन की बात तुरंत समझ लेते और उनकी दुविधा को दूर कर देते थे। ऐसा ही था बाबा का अंदाज। वो कभी भी लंबा प्रवचन नहीं देते थे। वो भक्तों की मुक्ति में विश्वास करते थे। कहते हैं जब फेसबुक संकट में था तो कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंपनी बिक जाएगी। तब कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग नीम करौरी बाबा की शरण में ही आए थे। और मार्क जुकरबर्ग किसकी सलाह पर आए? तो स्टीव जॉब्स के सलाह पर आए। फेसबुक की शुरुआती दौर में जब वे व्यवसाय को लेकर संशय में थे, तब उन्होंने स्टीव जॉब्स के कहने पर कैंची धाम आकर के बाबा नीम करौली का दर्शन किया और आकर उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला, मानसिक शांति मिली, जीवन में क्लैरिटी प्राप्त हुई। फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कंपनी बिकने के कगार पर थी। ऐसे में मार्क जकरबर्ग एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव ने उन्हें नीम करौरी बाबा की शरण में जाने को कहा। दावा किया जाता है कि कैंची धाम में सिर झुकाकर लौटने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कंपनी पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए। एक और चमत्कार की बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत आ गए। नीम करौरी बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची थी। 1974 में एप्पल मोबाइल के संस्थापक उत्तराखंड के कैंची धाम में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में। यद्यपि उनके आने के पहले ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की तलाश में आए थे और उनको जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो अद्भुत थी। इसी कारण नीम करौली बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु आज भी मानते हैं। स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम पहुंचे थे, लेकिन बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे। वो बाबा का सदैव दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। स्टीव जब कैंची धाम पहुंचे थे तब उनकी आंखों में सपने तो खूब थे, लेकिन जेब खाली थी। नौकरी भी नहीं थी। लेकिन कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। कैंची धाम से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव ने काम शुरू किया। एप्पल की नींव रखी और देखते ही देखते एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे बाबा का गुणगान हर किसी से करते रहे। उनकी जेब में हमेशा बाबा की एक तस्वीर रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी उनके सिरहाने बाबा की तस्वीर थी। हनुमान जी के भक्त नीम करौरी बाबा भी अपने आराध्य की तरह ही चमत्कारों के लिए ही जाने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार है सामने वाले के मन को पढ़ लेना।
अब हम आपको बाबा के चमत्कार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिचर्ड एल्पोर्ट की तस्वीर है। ये गणितज्ञ हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हैं। वो 60 का दशक था। हैरान परेशान रिचर्ड शांति की तलाश में भारत आए हुए थे। 6 महीना पहले ही रिचर्ड की मां का निधन हुआ था। इस बात से तो वो परेशान थे ही, उनका मन भी काफी अशांत था। कहते हैं कि अपनी भारत यात्रा के दौरान रिचर्ड की मुलाकात भगवान दास से हुई, जो अमेरिकी नागरिकता ले चुके थे और बाबा नीब करोरी के शिष्य बन चुके थे। भगवान दास ने रिचर्ड को नीब करोरी बाबा से मिलने की सलाह दी। नीब करोरी बाबा से मिलने को लेकर रिचर्ड दुविधा में थे। बाद में वो मन मारकर नीब करोरी बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि रास्ते में रात को आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रिचर्ड को अपनी मां की याद आ गई। वो और उदास हो गए। रिचर्ड भगवान दास के साथ बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंचे। भगवान दास ने साष्टांग होकर बाबा को प्रणाम किया, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड ने बाद में खुद ही बताया कि मैं ये सोच रहा था कि हार्वर्ड का गणित का प्रोफेसर इस तरह किसी को लेटकर प्रणाम करेगा। वो चुपचाप खड़े रहे। इस पर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि वो तारों में अपनी मां को ढूंढ रहे थे। नीब करोरी बाबा की बात सुन रिचर्ड सकते में रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि बाबा उनके मन की बात कैसे जान गए। उनका अहंकार छू हो गया। वो बाबा की चरणों में गिर गए। वो समझ गए कि जिस गुरु की तलाश में वो भटक रहे थे वो उनके सामने बैठे हैं। नीब करोरी बाबा से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो उसी वक्त बाबा के शिष्य बन गए। नाम रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास हो गया। इनके पास अलौकिक शक्तियां थी ऐसा माना जाता है। ये लोगों के मन को जान जाते थे और उनका दुख दूर कर देते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल था। एक कंबल, सामान्य पहनावा और पूरा जीवन ये हनुमान जी महाराज की सेवा में, भक्ति में व्यतीत कर दिए। हनुमान जी का चालीसा पढ़ते थे और अपने भक्तों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे। नीब करोरी बाबा के चमत्कारों की फहरिस्त काफी लंबी है। चमत्कारों की कहानी खुद भक्त ही बयां करते हैं। चमत्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह आस्था और विश्वास की चीज है और जाहिर तौर पर किसी भी तरह की तार्किकता से परे है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।